एट्रिया यूनिवर्सिटी मुझ पर विश्वास दिखाया और मुझे 35 लाख का स्कॉलरशिप दे दी। माँ तो खुशी से रोने लगी मेरी माँ। पापा मेरा भी नहीं है, 2017 में उनका निधन हो गया। मेरे डिक्सिटी ग्लोबल नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैंने करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मेरा चयन हुआ था। मैं गरीब बच्चा हूँ, लेकिन मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ थी। वो अपॉर्चुनिटी से मेरा नोन होना था। मैं जब 5 साल का था तो मेरी माँ घर में पटना के घरों में काम करती थी। संयोग से वह घर उनका निकला जो कि सद विवेक सागर है, जो कि डिक्सिटी ग्लोबल के संस्थापक और फाउंडर भी हैं। क्योंकि वो उतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो जब मैं बचपन था तो मेरे पापा बोलते थे तुम 10th पास कर जाओ, मैं तुमको साइकिल दिलवाऊंगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होता है, वो युवा के लिए बहुत एक नया चीज़ है, उसको करना चाहिए। उसके लिए उसमें आपको रहना पड़ेगा कि एकेडमिक तो आप हैं, लेकिन आपको अलग एक्स्ट्रा करिकुलर या समाज में आपको कुछ करना पड़ेगा। मैं किसी की बदौलत आगे बढ़ा हूँ तो मेरे बदौलत भी 10 लोग ही आगे बढ़े, 20 लोग आगे बढ़े, ताकि वे लोग भी सब अपने देश को आगे बढ़ा सकें। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। पटना का एक बेटा अमरजीत, जिसने आज बिहार का नाम रोशन कर दिया है। जी हाँ, उसने बिहार ही नहीं, पूरे मान सम्मान का, अपने पूरे परिवार का नाम उसने काफ़ी रोशन किया है। अमरजीत की कहानी आज हम आपको बताएंगे। अमरजीत एक युवक है जो पटना के बोरिंग रोड में रहता है और बेंगलोर स्थित एट्रिया यूनिवर्सिटी में उसे 35 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। जी हाँ, हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये अमरजीत का घर है। अमरजीत एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है और उसकी माँ इसी घर में दोनों रहती है। हालांकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद काफ़ी उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसी घर में अमरजीत रहता है। और देखिए, अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और उसके घर को भी दिखाएंगे। ये पूरा झोपड़ी का घर है और यहाँ वो रेंट पर रहता है और इसी घर से उसने तैयारी की और बेंगलोर के एट्रिया यूनिवर्सिटी में उसने दाखिला लिया और जिसके बाद काफ़ी मेहनत करने के बाद उसे 35 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली और जिसके बाद पूरे बिहार में चर्चाएं होने लगी। इसके घर के बाहर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगने लगा। और देखिए, अंदर अमरजीत भी इस वक्त है। हम अमरजीत से बात करेंगे। देखिए, इस वक्त वो पढ़ाई कर रहे हैं, हालांकि हम भी उससे बात करेंगे। और यही वो शख्स है, यही वो लड़का है जिसे एट्रिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, उसमें इसे 35 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। कैसे हो अमरजीत? तुम बहुत चर्चाएं में आ गए हो। जी बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे हो जी बिल्कुल। कैसे तैयारी किए और रातों रात चर्चा में आ गए? जी मैंने डिक्सिटी ग्लोबल नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैंने करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मेरा चयन हुआ था। वहाँ पे मैंने रिगरस ट्रेनिंग की और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जाना और ये लीडरशिप ट्रेनिंग के बारे में जाना कि दुनिया और इंटरनेशनल में अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे लिए। मैं गरीब बच्चा हूँ, लेकिन मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ थी। वो अपॉर्चुनिटी से मेरा नोन होना था। मैंने अपॉर्चुनिटीज़ को जाना और अपने लिए मैंने इंटर के बाद कॉलेज में अप्लाई किया और स्कॉलरशिप में मेरा एट्रिया यूनिवर्सिटी में चयन हुआ। कहाँ से किए? 1 से 10 तक कहाँ पढ़ाई किए? 12 तक कहाँ पढ़ाई? मैं जब 5 साल का था तो मेरी माँ घर में पटना के घरों में काम करती थी। अच्छा। संयोग से वह घर उनका निकला जो कि सद विवेक सागर है, जो कि डिक्सिटी ग्लोबल के संस्थापक और फाउंडर भी हैं। अच्छा। उन्हीं के घर में मेरी माँ काम करती थी, तो उन लोगों ने मेरा एडमिशन सेंट डोमिनिक सर्विस हाई स्कूल पटना, सेंट डोमिनिक से अपने पास? जी वहाँ करवाया। वो लोग भी वहीं पढ़ते थे। हाँ। उसके बाद मैंने अपना, वो लोग फंड भी किए, मेरा एजुकेशन भी उन्होंने लोगों ने फंड किया और मैं आगे का अपना स्कूलिंग किया। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे बोला कि अब अपॉर्चुनिटी से तुमको नोन होना है, तुम अपनी तैयारी करना पड़ेगा। तो मैंने करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम में अप्लाई किया और मेरा चयन भी हुआ। वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग किया और फिर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जाना, तो कॉलेजेस में अप्लाई किया और मैं एट्रिया यूनिवर्सिटी मुझ पर विश्वास दिखाया और मुझे 35 लाख का स्कॉलरशिप दे दी। बेंगलोर का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है और उसमें 35 लाख रुपए का स्कॉलरशिप कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और लिमिटेड सोर्स है आपके पास वो उपलब्धियां नहीं है जो आम लोगों में, आम छात्रों में होता है। उसके बावजूद इतना बड़ा नाम आपने कमाया। सबसे पहले आपने सुना होगा, आपकी माता ने सुना होगा, माँ ने सुना होगा, तो कितना खुशी दौड़ी होगी घर में? माँ तो खुशी से रोने लगी मेरी माँ। अच्छा। हाँ जी, मेरी माँ तो पूरा खुशी से रोने लगी। मेरी माँ का सपना था कि मेरा बेटा जो कि मेरा परिवार कर रहा है, हाँ। या मेरे ख़ानदान में जो ट्रेडिशन हो रहा है कि उन लोग का एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रहा है, मेरा बेटा वैसा ना करे। आपके परिवार में कोई कॉलेज पहले भी जा चुका है? नहीं, मेरे परिवार में बिहार से बाहर कोई कॉलेज कोई नहीं गया है। आप पहले शख्स? जी, पूरे मुझे लगता है कि मेरे ख़ानदान में पूरा पहला मैं होने वाला हूँ। मेरे जो कास्ट के ख़ानदान उसमें पहला हुआ, क्योंकि
बिहार से पटना बाहर में आया। कब से रह रहे हैं अमरजीत? मैं जन्म से ही पटना, मेरा जन्म ही पटना में हुआ, इसी जगह हुआ है मेरा जन्म। पापा? पापा मेरा भी नहीं है, 2017 में उनका निधन हो गया मेरे पापा। अच्छा। जी, क्या करते थे पापा? मेरे पापा एक मजदूर थे, हाँ। डेली वेज पे काम करते थे। हाँ। जी तो पापा के ना रहने कोई महसूस हुई कभी इसकी कमी? जी, कमी तो हमेशा महसूस होगी, उसको अब फुलफ़िल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, कमी तो होता ही है, लेकिन अब उनके सहारे, उनका आशीर्वाद के सहारे जीना, उनका सपना को मुझे पापा पूरा आज करना है। देख रहे होंगे अपने बेटे को, तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना इसने अपना नाम कमाया, अपने माता पिता का नाम कमाया है, उसे देखकर इसके पिता और माता कितने खुश हो रहे होंगे। हालांकि इसके पापा नहीं है, मगर उनके ना रहने के बावजूद इसने अपने माता पिता का नाम और अपने पूरे खानदान का नाम, इसने नाम रोशन किया है। पापा आज बहुत खुश हो रहे होंगे आपके, माँ तो खुश हैं ही। जी जी, पापा भी, जहाँ भी मेरे पापा स्वर्ग में होंगे तो आज खुश जरूर हो रहेंगे। मेरे पापा का एक ही सपना रहता था, क्योंकि वो उतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो जब मैं बचपन था तो मेरे पापा बोलते थे तुम 10th पास कर जाओ, मैं तुमको साइकिल दिलवाऊंगा। लेकिन आज मैं उससे भी लेवल अच्छा मेरा चला गया, तो मेरे पापा बहुत खुश होंगे और मुझे भी बहुत खुशी है। यहाँ कौन कौन रहता है आपके घर में? जी, यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरी माँ रहते हैं। सिर्फ आप और आपकी मम्मी? जी, अच्छा, माँ क्या करती हैं घरों में जा जाकर? डोमेस्टिक हेल्प करती हैं, घर जाकर कुछ काम करती हैं, कुक करती हैं, या फिर क्लीनिंग का काम होता है वो करती हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई का पैसा किसने दिया? जी, मेरी माँ जहाँ काम करती है सद विवेक सागर जी के यहाँ, उन्होंने मेरा क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक का उन एजुकेशन मेरा उन लोगों ने फ़ंड किया, और बाकी मैंने उसके बाद मैंने अभी कॉलेज में अप्लाई किया है, तो स्कॉलरशिप से मैं जा रहा हूँ। स्कॉलरशिप मिला? कितना का स्कॉलरशिप मिला? मुझे 35 लाख की स्कॉलरशिप मिली। कब जाना है बेंगलोर? सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में बुलाया जाएगा, लेकिन फिक्स डेट अभी नहीं मिली है। तैयारी हो गई है पूरी? जी बिल्कुल, तैयारी हो चुकी है, और कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं, ताकि फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ दिक्कत ना हो, आराम से बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दिया, वो क्वालिफाई हुआ, कितनी मेहनत करनी पड़ी? जी देखिए, पहले तो एकेडमी की जो प्रोसेस होती हैं वो तो होती हैं, सामान्य व्यक्ति या सामान्य स्टूडेंट भी लोग एकेडमिक में फिक्स होते हैं कि आपको वहाँ वर्क करना ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होता है वो युवा के लिए बहुत एक नया चीज़ है कि उसको करना चाहिए। उसके लिए उसमें आपको रहना पड़ेगा कि एकेडमिक तो आप है, लेकिन आपको अलग एक्स्ट्रा करिकुलर या समाज में आपको कुछ करना पड़ेगा, जैसे हर एक चीज़ हो, या फिर लीडरशिप क्वालिटी हो, पब्लिक स्पीच हो, आप में सब में इसको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यूज़ वगैरह, जितना भी ग्रुप डिस्कशन वगैरह जो भी प्रोसेस होती है, उसमें बहुत काम आती है ये सब चीज़। बहुत ज़रूरत होती जी, है। तो मेहनत मैंने उस पर किया। कितने घंटे पढ़ते थे अमरजीत? मेरे फिक्स कोई नहीं थी, क्योंकि मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो छोटे छोटे ट्यूशन भी देते हैं? जी, मैं फ्री में छोटे छोटे बच्चों को अपना ही बच्चों को पढ़ाता हूँ, जान पहचान के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे फिक्स समय नहीं है। और चूँकि मेरा स्कूल भी थोड़ा दीघा पड़ जाती थी, तो आने में समय लगता था बहुत ज़्यादा, तो फिक्स समय नहीं, पर हाँ रात में मैं पढ़ता था, रात में पढ़ता हूँ और सुबह में पढ़ता हूँ था। परिवार वालों का क्या रिएक्शन रहा? अगर आपके जो और भी मम्मी पापा के अलावा जो भी हैं, उनके रिलेटिव हैं, आपके रिलेटिव हैं दूर दूर के, उनकी तरफ से फ़ोन आ रहा है? जी, पूरा मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं गांव देहात में, सबसे कॉल आ रहा है, बधाइयाँ मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो मेरे परिवार में मैं भी तो कुछ किया, अच्छा लग रहा है। जी अब तो मीडिया बाहर, आपके घर के बाहर एकदम लाइन लगा हुआ है। जी जी बिल्कुल, ये सब तो आशीर्वाद है, मेरी माँ का देन है, मेरी माँ का जुनून था कि मैं पढ़ूँ। तो स्कॉलरशिप आपको कब मिला था? स्कॉलरशिप हमको जुलाई में मिली। जुलाई में? जी। तो अचानक ये रातों रात फेमस होने? जी, मैं चूँकि ऐसा बात है कि मैं अगले मंथ जाने वाला था, इसलिए से ये खबर भूली। अच्छा, तो यही देखिए, यही घर है जहां अमरजीत रहकर तैयारी करते थे और अब बेंगलोर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी घर से उन्होंने अपना पूरा तैयारी किया, पढ़ाई लिखाई की और बचपन भी इसी घर में उन्होंने गुजारा। देखिए घर की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, ये पंखा लगा हुआ है और ऊपर देखिए ये छोटा सा घर है और ये रेंट पर यहाँ पर रहते हैं अमरजीत। और इसी घर में देखिए कैसे सामान रखा हुआ है, तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, मगर इसके लिमिटेड सोर्स होने के बावजूद अमरजीत ने आज पूरे बिहार का नाम रोशन किया है और अपने परिवार का भी नाम उन्होंने रोशन किया ही है। देखिए अमरजीत ने एक नया ट्रॉली बैग लिया, बेंगलोर जाने की तैयारी कर रहे हैं अमरजीत। आपका लाइफस्टाइल अब बदलने वाला है, आप पटना से निकलकर अब बेंगलोर नए नए दोस्त बनेंगे। जो नया ट्रॉली बैग ज़रा दिखाइए, कैसा बैग आपने लिया है। और देखिए ये बुक्स है, इसी बुक्स को अमरजीत पढ़ा करते थे और इसी घर से वो तैयारी किया करते थे।
अब अमरजीत तैयारियों में लग गए हैं बेंगलोर जाने के लिए और नए नए दोस्त बनेंगे, इनकी लाइफस्टाइल बदलेगी। अच्छा अमरजीत, यही इसी बैग को आप लेकर जाइएगा। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। और एक और सवाल कि आपकी माँ कहाँ रहेंगी अब? मेरी माँ यहीं रहेंगी और मेरे समाज के लोग हैं तो उन लोगों ने मेरा शुरू से ही बचपन से सपोर्टिव रहा है। वो लोग हमको मान आदर करते ही थे, मैं भी रिस्पेक्ट हमेशा सीनियर से करते आया हूँ। तो ये लोग मेरी माँ को कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। सब समाज मेरे साथ है, मेरे आस पड़ोस के लोग मेरे साथ हैं कि तुम अपना जाओ, अपना काम करो। मैं तुम्हारे माँ का जो भी छोटा मोटा दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, दवा बिरा दिक्कत होगा तो हम लोग हैं यहाँ पर। तुम अपना टेंशन मुक्त जाओ, अपना वर्क करो। अब नए नए दोस्त बनेंगे, कैसा लगेगा? जी बिल्कुल, वो तो मौका, एक अवसर है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग से मिलेंगे, हम नए नए सोच से मिलेंगे, नए नए सोच को समराइज करके एक अपना सोच बनाएंगे और उसमें वर्क करना है। आगे अब क्या करना है आपको इसके बाद? आगे मुझे तो अभी मैं वहाँ जाऊँगा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूँगा और मेरी सबसे बड़ी सपना है कि मैं आगे बढ़ा हूँ किसी की मदद से। कोई लोगों ने मेरी मदद की है तो मैं आगे बढ़ पाया हूँ। तो मेरी भी यह सपना है कि मैं भी अपने एजुकेशन को एक अच्छे सेवा में लगाऊं, ताकि मैं किसी की बदौलत आगे बढ़ाऊं तो मेरे बदौलत भी 10 लोग ही आगे बढ़े, 20 लोग आगे बढ़े, ताकि वे लोग भी सब अपने देश को आगे बढ़ाते कोई रहें। कार्य करना चाहते हैं जिससे दूसरों को भी मदद मिले? जी बिल्कुल, नेशन बिल्डिंग में मेरा योगदान देना मेरी पैशन है, मेरा शौक़ है। क्योंकि बचपन से ही मुझे लोगों की हेल्प मिलती रही है तो मुझे पता है कि नहीं, लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं तो मुझे भी किसी के लिए ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि इंसानियत मेरे भी अंदर है तो मैं भी इंसानियत दिखाना चाहता हूँ और देश सेवा, अपने राष्ट्र सेवा और समाज सेवा में अपना योगदान देना चाहता हूँ। चलिए, तो ये अमरजीत थे हमारे साथ जिन्होंने पूरे बिहार का नाम अब रोशन कर दिया है और इसी घर से उन्होंने तैयारियां की और 35 लाख रुपए का स्कॉलरशिप उन्हें एट्रिया यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलोर की बहुत नामचीन यूनिवर्सिटी है, जहां दाखिला लेने के लिए अच्छे अच्छे लोग भी अपने ज़िंदगी में बस मुकाम ही उसे हासिल करने में बस एक सपना ही रह जाता है। मगर इस शख्स ने, इस युवक ने, इस बच्चे ने उसे अपना जो मुकाम है उसने हासिल कर लिया है। एट्रिया यूनिवर्सिटी में इसे दाखिला मिल गया है और कॉलेज की तरफ से ही अमरजीत को 35 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। इसी घर से उन्होंने तैयारियां की। अब हम आपको बाहर ले जाएंगे और बाहर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से उनका एक छोटा सा किचन है और इसी किचन में उनकी माँ बैठकर खाना बनाती है और यहीं से सारा चीज़ बचपन से लेकर अब तक अमरजीत यहीं से करते आए हैं। बहरहाल ये हमने आपको दिखाई अमरजीत की कहानी। अमरजीत ने बताया कि कैसे उन्होंने तैयारियां की और अब बेंगलोर जाने की तैयारी वो कर रहे हैं। अब नए नए मित्र बनेंगे, नए नए दोस्त बनेंगे, अब उनकी लाइफस्टाइल बदलेगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। हमारे सहयोगी गुड्डू के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज़ पटना। अगर आप हमारी इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।